सो दिस इज़ अ वेरी अग्रेसिव अप्रोच। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ये ट्रेड लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे यहाँ पे चार्ट्स अभी 4 चार्ट्स ओपन है और ये रहा 5 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पर मैंने एंट्री की है। ये रहा 15 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे 15 मिनट के लो के नीचे मैंने एसएल लगाया है। एंड देन दिस इज़ 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इतना बुलिश मार्केट है यहाँ पर। ये बुलिश मार्केट में यहाँ पर सबके स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट हुए। एंड देन ये 4 आवर कैंडल ने हाई ब्रेक किया, लोगों ने यहाँ पर बाय किया। यहाँ पर सारे जब भी ये मार्केट फॉल कर रहा था वहाँ पे लोग बाय कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है काफ़ी जो बायर्स है उनका स्टॉप लॉस हिट किया है। एंड आई थिंक ये जो मेरा जोन है यहाँ से ये 4 आवर कैंडलस्टिक ओपन हुआ, देख सकते हो। ये 3 आवर कैंडलस्टिक होता है जो लास्ट का होता है, क्योंकि 1 आवर के लिए गोल्ड जो है उसका ट्रेडिंग बंद होता है, तो उसकी वजह से दिस कैंडलस्टिक इज ओनली 3 आवर कैंडलस्टिक, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। इसके बेसिस पे यहाँ पे मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया है। और ये जो 15 मिनट जो कैंडलस्टिक यहाँ पे आप देख रहे हो रिजेक्शन की तरह ये कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है, ये 4 आवर की फर्स्ट 15 मिनट कैंडलस्टिक है। इसका मतलब ये मैंने कंसिडर किया एज अ वीक ऑफ दिस 4 आवर कैंडलस्टिक। और ये 4 आवर कैंडलस्टिक के वीक के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। एंड सी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे बेसिकली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो कैंडलस्टिक है ये बुलिश क्लोज होकर हमारा टीपी हिट यहाँ पर कर सकती है। ओके, तो ये जो ट्रेड है आई एम रियली टायर्ड। मैं ट्रेड अभी नहीं दिखाऊंगा, ट्रेड हम देखते हैं सुबह अभी। ओके, तो मैं यहाँ पर जब भी ये ट्रेड लेता हूँ तो आप लोग शॉक हो गए देख के कि भाई मेरा टीपी मैं सेट करता हूँ, मैं यहाँ पे चार्ट पे नहीं देखता क्या टीपी लगाना है। ओके, विच इज़ वेरी रॉन्ग इन सम सिचुएशंस, लेकिन मुझे पता है मेरा सेटअप क्या है और मेरा सेटअप कितना यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मुझे दे सकता है। तो यहाँ पर माइंडसेट इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग के साथ मैं ट्रेड करता हूँ। और मेरा जो भाई टीपी होता है, मैं डायरेक्टली मेरे सी ट्रेडर में जितना अमाउंट मुझे चाहिए होता है टारगेट या फिर ये फेज़ 1 क्लियर करने के लिए 8%, तो यहाँ पर मुझे 8% के लिए लगेंगे इन इस $5,000 के अकाउंट में $400। तो $400 मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा कि $400 का मेरा टीपी रहेगा। ओके, सो जब भी ये टीपी हिट होगा मेरा फेज़ 1 जो है क्लियर हो जाएगा। एक तो सुबह नोटिफिकेशन मिलेगा फेज़ 1 सर्टिफिकेट का, या फिर नोटिफिकेशन मिलेगा 4% एसएल का। अगर 4% का एसएल हिट होता है हमारा जो रीसेट हो जाएगा लिमिट, और रीसेट होने के बाद फिर से 4% हम रिस्क करेंगे अगले वाले ट्रेड में, और उस ट्रेड में हम 1:3 का टारगेट रखेंगे। सो लेट्स सी, दिस इज़ हाउ आई अप्रोच अग्रेसिव इन ये जो चैलेंज फेज है। इसमें सिर्फ अगर आप आपके फंडेड अकाउंट में रिस्क के अप्रोच करते हो तो आपको ज़रूर वो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। मेक श्योर आपके पास जब भी फंडेड अकाउंट आता है तो आप कम से कम रिस्क करके, क्योंकि वो लाइव फंड है भाई आपके पास, तो मेक श्योर आप कम रिस्क करें। और उसमें क्या है ना, एक आपका एक सेफ साइड जो है बफर होता है, वो आपका लाइव फंड है, तो उसको ज़रा सेफ रखें। ये चैलेंज फेजेस में आप कर सकते हो ये बकचोदी, आप 4% रिस्क 5% रिस्क, लेकिन लाइव अकाउंट्स में ऐसा ना करें। मैं आपने देखा होगा मैंने 1% रिस्क किया मोस्टली, और अकाउंट थोड़ा ड्रॉडाउन में था तो मैंने वहाँ पे 4% रिस्क किया एक ट्रेड में। तो यहाँ पर जो है ब्रेक इवन पे चालू है अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेड, ये देखो। सो ये 15 मिनट कैंडल जो है वो बुलिश क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। एंड हमारा जो टीपी है वो टीपी हमारा कंफर्म हिट होगा, बिकॉज आई एम हितेश फकिंग साकरे। सो लेट्स सी क्या होता है, एंड कल देता हूँ आपको सुबह अपडेट। भाई सो रहा हूँ यहाँ पर और देखो 1 बज गया एंड दिस ट्रेड इज़ हाउ इट्स लुकिंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो मैं यही बोल रहा था भाई, जो बुलिश 1 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेक्ट कर रहा था ये बुलिश क्लोज हुई, एंड ये भी जो न्यू 1 आवर कैंडलस्टिक है ये भी बुलिश चल रही है। और मुझे लगता है ये 4 आवर कैंडल बुलिश क्लोज होने के बाद ये 4 आवर कैंडलस्टिक का लो ब्रेक करेगा। एटलीस्ट हमारा टीपी हिट होकर फिर कल सुबह ये लो अगर उसको ब्रेक होना है, उसके बाद वी डोंट केयर क्या होता है, हम जब तक ट्रेड में है तब तक ये ऊपर की तरफ चलता रहे बस। ओके, सो ये जो टीपी है ये हमारा फेज़ 1 है। ओके, दिस टीपी इज़ आवर फेज़ 1 फॉर दिस अकाउंट। सो लेट्स सी, ये अकाउंट मैंने ब्रेक इवन पे नहीं लगाया ये ट्रेड, क्योंकि ये एक तो ये ट्रेड जो है ये फेज़ 1 पास कर देगा, या फिर ये ट्रेड हमारा जो है -4% चला जाएगा, दैट्स इट। और कोई आउटकम नहीं रहेगा इस ट्रेड का। ओके, दिस ट्रेड विल हैव ओनली 2 आउटकम्स, 2 पॉसिबल आउटकम्स, एक तो फेज़ 1 या फिर -4%। लेट्स गो।
देखो ये ट्रेड रात को किस तरीके से चल रहा था आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद अभी मैंने चेक किया, नोटिफिकेशन आया हुआ है एंड आप लोग अगर यहाँ पर देखते हो वेट, सो सी एसएल हिट हो गया यहाँ पर हमारा सी ट्रेडर। ये है सर। सो 4% डाउन है और रात को ये ट्रेड चल रहा था 4% प्लस 1:1 हमारा चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है ये मत बोलना कि भाई कल तो बहुत छोड़ में बोल रहे थे कि भाई हितेश फकिंग साकरे, आई स्टिल मीन इट भाई। ये जो ट्रेड था ये ट्रेड मेरा अकाउंट पास कर देता, मतलब 1:2 हिट होकर ये नीचे की तरफ आया है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे, ओके मैं दिखा देता हूँ आपको। जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे ना, तब यहाँ पे मैंने 4% रिस्क के साथ मुझे लॉट साइज लेना था 0.64, लेकिन यहाँ पे 0.64 ले नहीं पा रहा था क्योंकि मार्जिन नहीं था या फिर लेवरेज जो है उसकी वजह से नहीं ले पा रहा था। इसलिए मुझे जो है वो 0.7 भी लिया था मैंने, 0.07, और अगर आप देखते हो तो वो मैंने क्लोज कर दिया था क्योंकि मार्जिन कॉल का अलर्ट आ रहा था। शायद यहाँ पर मैं आपको दिखा पाऊँगा मार्जिन कॉल का अलर्ट। लेट्स सी अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन है मार्जिन कॉल। तो मार्जिन कॉल बेसिकली क्या होता है, जब आपके अकाउंट में पैसे कम है वो ट्रेड होल्ड करने के लिए, तो तभी आपको मार्जिन कॉल आता है। और $5,000 के अकाउंट के हिसाब से ये लॉट साइज भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये जो मार्जिन कॉल मुझे आया था उसकी वजह से मैंने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया। देखते हैं एक मिनट, जीमेल पर भी आता है नोटिफिकेशन सी ट्रेडर का मार्जिन कॉल के लिए। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मार्जिन कॉल फंडिंग पिक्स अलर्ट। ओके सो ये देखो, ये कस्टम मार्जिन कॉल, ये मार्जिन कॉल रहता है इस तरीके से। तो जब भी आप बड़े लॉट साइज उठाओगे ऐसे मार्जिन कॉल आपको आएगा। तो ये मार्जिन कॉल आया, अगर मेरा ट्रेड मैंने लिया होता भाई वो 4% के हिसाब से 0.64 लॉट साइज, तो डेफिनेटली नेवर डाउट अबाउट माई सेटअप्स, नेवर डाउट अबाउट माई सेटअप्स। आई हैव फुल कन्विक्शन। मेरा सेटअप आप देख लो भाई, 1:2 हिट हो चुका है यहाँ पर, ये 1:2 हिट कर आया है। तो यहाँ पर अगर मैंने लिया होता उस हिसाब से, तो ये जो 53 था, 0.53 लॉट साइज मैंने लिया था, इस हिसाब से हमें चाहिए था कि ये 1:3.7 जब हिट होगा तब हमारा जो है अकाउंट पास हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये टीपी लगाया था। लेकिन अगर मार्जिन कॉल नहीं होता, अगर मार्जिन कॉल नहीं आता, तो यहाँ पर जो है ये वाले ट्रेड में हमारा टीपी हिट हो चुका होता, हमारा फेज 1 पास हो गया होता। देखो अभी यहाँ पर ये जो है ओके, ये अगर नीचे की तरफ हम करते हैं, ये देखो 1:2 हिट करके ये नीचे की तरफ आया है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, 4% हम लोगों ने रिस्क किए एंड 4% रिस्क करके 1:2 का अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 8% मिल जाते हैं हमें। फेज़ 1 का टारगेट क्या होता है, 8% होता है। तो फेज़ 1 यहाँ पे क्लियर हो चुका होता। अभी ट्रेड लेने की यहाँ पर संभावना है, लेकिन अभी नहीं लूँगा क्योंकि ये जो होता है आपका अकाउंट का रीसेट होने में टाइम लगता है। जैसे कि 5% डेली ड्रॉडाउन आपको मिलता है ना, तो वो रीसेट होने के लिए टाइम लगता है। 4% तो ऑलरेडी रिस्क कर दिया है, अभी 1% इज़ लेफ्ट। तो 1% जो है ये अभी रीसेट होगा, तो रीसेट होने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा रीसेट हुआ है नहीं हुआ है, आपको जाना है फंडिंग पिप्स के डैशबोर्ड पर। तो फंडिंग पिप्स के डैशबोर्ड पर जाकर वो अकाउंट ओपन करना है। वो अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो ये 4% माइनस में अकाउंट, और ये यहाँ पर जो है आपका डेली लॉस लिमिट 5% है। तो यहाँ पर आपको $250 चाहिए, लेकिन कल ऑलरेडी मैंने 4% रिस्क कर लिया है, तो यहाँ पे $55 लेफ्ट है डेली रिस्क के लिए। तो इतना मैं अभी रिस्क कर सकता हूँ, लेकिन आई विल वेट टू रीसेट दिस अकाउंट। तो ये जो है वो रीसेट हो जाएगा
एंड ये फिर से $250 यहाँ पर जब आएगा तब हम उसमें ट्रेड लेंगे। और उसके पहले जब तक मेरा पे आउट नहीं आता तब तक मैं मेरे लाइव अकाउंट में जो फंडेड अकाउंट मास्टर अकाउंट है हमारा उसमें ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। तो इसकी वजह से मैं और एक फंडेड अकाउंट लूँगा आज। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। तो जब भी ट्रेड का मौका मिलता है आई विल बाय अनदर फंडेड अकाउंट, अनदर अकाउंट एंड वी विल ट्रेड इन दैट अकाउंट। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। भाई आज है वेडनेसडे और न्यूज़ है काफ़ी तगड़ा। एफओएमसी मीटिंग है, एफओएमसी मीटिंग में भी काफ़ी वोलेटाइल होता है मार्केट। तो एफओएमसी मीटिंग जो होती है वो हमेशा 11 बजे के बाद ही होती है, मोस्टली 11:30 को। तो न्यूज़ के पहले आप देखोगे न्यूज़ में मार्केट जिस डायरेक्शन में जाने वाला है उस न्यूज़ से पहले मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। क्यों? नो सरप्राइज भाई, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्राइस को नीचे लेकर आएंगे एंड देन वहाँ पर मार्केट को पुश करेंगे नीचे लाकर। ओके, नीचे लेकर आएंगे, लोवेस्ट प्राइस पर लेकर आएंगे, फिर वहाँ पे उनकी पोजीशंस खड़ी करेंगे एंड देन न्यूज़ आएगा तब मार्केट एक स्पाइक देगा, ऊपर की तरफ जाएगा, वो लोग एग्जिट कर देंगे, वो स्पाइक देख के आप लोग वहाँ पे बाइंग करोगे। फिर एक डीप आएगा जहाँ पे मैं बाय करता हूँ एंड देन वहाँ से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता है। अगेन ये जो है 4 आवर टाइम फ्रेम देख लो भाई, आपके सामने अभी हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो है चांसेस कि ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये फॉल आ रहा है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़। मार्केट में न्यूज़ है तो ये नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं मार्केट को, तो ये लोएस्ट प्राइस पर बाय करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। एंड मार्केट जो है भाई हमेशा अलग अलग मूवमेंट्स देता है, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम जो जैसे हुआ था एग्जैक्ट वैसे होगा, वैसे होता है। लेकिन देखो हमें पता है मार्केट नीचे आया है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन मेन पॉइंट जो होता है वो होता है एग्जीक्यूशन का। और एग्जीक्यूशन जो होता है वो प्रोबेबिलिटी बेस होता है, वो रैंडम प्रोबेबिलिटीज होती है। हो सकता है वो बाइंग के रैली में आप पहला एंट्री कर लो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, दूसरा एंट्री कर लो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन तीसरा एंट्री आपको इस तरीके से मिल सकता है जो आपको 1:10 भी दे दे। ओके, सो लेकिन इनिशियल जब मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ मेरा टारगेट होता है 1:1 या फिर 1:2। जब भी एंट्री करता हूँ भाई तब मैं नहीं कहता कि मुझे 1:10 मिलेगा, लेकिन मार्केट कंडीशंस अगर अच्छी रही, अगर मेरा सेटअप अच्छा रहा, मेरा जो सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से मुझे अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर ट्रेड मिलता है तो काफ़ी अच्छा ट्रेड चलता है। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे यह जो प्रीवियस जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है एंड लेट्स सी अभी यहाँ पर पुल बैक के लिए ज़रूर आएगा मार्केट ऊपर की तरफ, क्योंकि जब भी EMA से स्पाइक मिलता है ना भाई, वो 4 आवर टाइम फ्रेम रहे या फिर 15 मिनट रहे या फिर 1 आवर रहे, 10 EMA से जब भी स्पाइक मिलता है मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, ये EMA का जो एग्जांपल है वो अच्छे से समझते हैं। ये 10 EMA ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, तो ये 10 EMA से जब भी स्पाइक आया है ऊपर की तरफ देखो नीचे आया मार्केट, जब भी स्पाइक आया मार्केट नीचे आया, जब भी स्पाइक आया मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट से यहाँ पर जो है रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आया है। तो ये जो स्पाइक है भाई, ये स्पाइक आ सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि देखो काफ़ी दिनों से ना 2 दिनों से मार्केट ये EMA के आसपास घूम रहा है और यहाँ पे स्पाइक अभी आ सकता है एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मार्केट में जो है वो न्यूज़ भी था, वो ईरान का जो प्रेसिडेंट है उसका ये हो गया, तो उसकी वजह से वो ग्लोबल जो भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जो भी ग्लोबल इवेंट्स होते हैं उनसे काफ़ी रिस्क होता है। जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं, जो फ्यूचर्स होते हैं, उसमें तो लोग क्या करते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट निकाल कर गोल्ड में डालते हैं। तो गोल्ड एक सेफ हेवन है। वाई इट्स सेफ हेवन? क्योंकि वो एक सॉलिड सब्सटेंस है जो हम स्टोर करके रख सकते हैं। जो कंट्रीज़ के पास, जैसे कि US, जब डोनाल्ड ट्रंप का आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो अभी ट्रेड करना चालू किया होगा आप लोगों ने। मैं जब ट्रेड कर रहा था, ट्रंप जब प्रेसिडेंट था, तब भाई ट्रंप जब भी माइक पे बोलने के लिए आता था या फिर कोई भी ट्वीट करता था, उसके एक ट्वीट से पूरा मार्केट ऊपर नीचे होता था। कैसे? अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट देता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि US कल पाकिस्तान पे अटैक करेगा, तो आपको क्या लगता है क्या होगा US डॉलर के साथ? लोगों को लगता है कि भाई US डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि US डॉलर अटैक करने वाला है पाकिस्तान पर। ऐसा नहीं होता। अगर US डॉलर अगर अटैक करेगा पाकिस्तान पे तो US डॉलर जो है वो हाई रिस्क पर आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के फेवर में जो कंट्रीज़ है
वो यूएस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करेंगी, तो यूएस की जो करेंसी है वो काफ़ी खतरे में आ जाती है। तो उसके वजह से जो यूएस डॉलर है वो वीक हो जाता है एंड देन गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो जब भी यूएस की तरफ से कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट आएगा, यूएस बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जब भी यूएस की तरफ से कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट आएगा या फिर जो भी जियो पॉलिटिकल ऐसे कोई इवेंट होता है जिससे करेंसीज जो है उनका वैल्यू वीक होता है, तो गोल्ड जो है वो बूस्ट करेगा। जब भी आप देखोगे वॉर सिचुएशन में, अभी वॉर में क्या होता है, सारे करेंसीज को नुकसान होता है तो सेफ हेवन में लोग पैसे डालते हैं, इसलिए गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है। तो दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग, फंडामेंटल्स। आपको लगता है ये चार्ट के बेसिस पे सब मूव होता है? भाई ये चार्ट जो है वो मैं कहूँगा 50% 40-50% है चार्ट। उसके बाद देखो 40% फंडामेंटल्स पे मार्केट चलता है, मार्केट तो पूरा फंडामेंटल्स पे ही चलता है। उसके बाद जो प्राइस एक्शन के जो लेवल्स प्रिंट होते हैं उसके बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। तो 40% फंडामेंटल्स पकड़ लो, 40% टेक्निकल्स एंड 20% जो है वो इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट। इस तरीके से मेरे जो सेटअप से वो काम करते हैं। मेरे काम करने का मार्केट में तरीका ये है। फंडामेंटल्स जैसे कि लास्ट वीडियो में, ये वीडियोस भाई कंटिन्यूसली आप देखते जाओ, हर किसी वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा। लास्ट वीडियो में लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि क्यों ये मार्केट जो है इतना बुलिश है, क्योंकि यूएस डॉलर के फेवर में, यूएस डॉलर के लिए निगेटिव न्यूज़ आ रही है। इसका मतलब गोल्ड जो है वो ऊपर जाने वाला है। अभी तक यूएस डॉलर के लिए कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ ऐसी आई नहीं है जिससे गोल्ड नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी गोल्ड नीचे की तरफ जा रहा है। इसको फंडामेंटली अभी तक कोई रीज़न नहीं है नीचे जाने के लिए, फिर भी जो है नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो लोग बाइंग कर रहे थे वो सब बायर्स को ये ट्रैप कर देगा एंड देन मार्केट विल मूव अप। ओके, जब आपको ऑब्वियस लगने लगता है, जब सेलिंग बहुत ऑब्वियस हो जाती है, जब बाइंग बहुत ऑब्वियस हो जाती है, एग्जैक्टली तभी मार्केट जो है वो रिवर्सल देता है। और जब ऑब्वियस लगने लगता है, हर कोई मार्केट में बाय करने लगता है, तब मार्केट जो है वो सेल में जाएगा और जो भी बायर्स है उन सारे बायर्स को उड़ाएगा वहाँ से एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमेशा कोशिश करेगा, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ जाता है, तो वो कोशिश करेगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी वो ले सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी वहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है भाई, समझो मार्केट ऊपर जाने वाला है, इंस्टीट्यूशंस को अगर बाय करना है, वो हमारे जैसे ऑर्डर्स नहीं डालते, वो 1 लॉट 2 लॉट ऐसे ऑर्डर्स उनकी नहीं होती। उनको अगर ऊपर की तरफ मार्केट लेकर जाना है या फिर गोल्ड उनको बाय करना है, तो उनको सेलर्स चाहिए होते हैं, इतने क्वांटिटी में कोई सेल करने वाला चाहिए जिनसे ये लोग बाय करके मार्केट जो है ऊपर की तरफ ले जा सके। तो वो सेलर्स जो है इनको खुद की लिक्विडिटी खुद क्रिएट करनी पड़ती है, ये खुद अपनी लिक्विडिटी बनाते हैं। तो क्या करेंगे, थोड़ा सेलिंग दिखाएंगे मार्केट में, सिर्फ बाद में फिर क्या करेंगे, हम जो भी रिटेल ट्रेडर्स है वो सारे वहाँ पे सेल करने लगेंगे एंड देन ये उनसे बाय करेंगे एंड मार्केट ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये खुद की लिक्विडिटी इन्हें खुद बनानी पड़ती है, इसलिए मार्केट आप देखोगे बिना वजह, फंडामेंटल रीज़न नहीं है, कोई टेक्निकल रीज़न नहीं, फिर भी मार्केट जो है वो गिरता चला जाएगा, क्योंकि इन लोगों को लिक्विडिटी चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल द गेम, ये सारा गेम लिक्विडिटी का है। जो इंस्टीट्यूशन ट्रैप करते हैं, ये सारा गेम लिक्विडिटी का है, इनको लिक्विडिटी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो अभी देखते हैं भाई ये क्या कब तक फॉल होता है। एंड अगर कोई बाइंग का सिनारियो दिखता है तो हम अकाउंट परचेस कर लेंगे इंस्टेंटली एंड ट्रेड कर लेंगे उसमें। मैंने अभी गोल्ड में सेल का ट्रेड लिया था, 330 का जो कैंडल स्टिक ओपन होता है, उस कैंडल स्टिक के बेसिस पे वो जो 4 आवर का कैंडल स्टिक ओपन होता है एवरी 330, तो ये था ट्रेड। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। अगर हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे तो इस तरीके से ये ट्रेड दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एसएल लगाया था और ये ट्रेड जो है ये मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं किया, मैंने यहाँ पर ये ट्रेड जो है एग्ज़िट कर दिया। तो इसको स्कैल्प बोल सकते हैं एक लॉट के साथ, फिर भी 27 पिप से अराउंड। और अगर होल्ड करता तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये $1000 के अराउंड प्रॉफिट होता। लेकिन दैट्स नॉट हाउ आई व्यू एट द मार्केट। जितना मिल रहा है भाई उतना लेकर निकल जाओ, मार्केट फिर से अपॉर्चुनिटी देता है तो फिर से मिल जाएगा आपको ट्रेड। तो ये था ट्रेड, और भी ट्रेड लूँगा मैं अभी न्यूज़ के बाद, है ना, जो हमारा सेटअप है वो सेटअप मोस्ट प्रोबेबली हमें मिल जाता है मार्केट में। तो न्यूज़ के बाद फिर से देखते हैं क्या सिचुएशन है और उसके हिसाब से हम फिर ट्रेड प्लान करेंगे। गाइस बहुत नींद आई थी तो थोड़ा मैंने सो गया था और यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल आ गया मैं जब सो रहा था। एंड यहाँ पर टीपी भी हिट हो चुका है मेरा एक। तो मैंने जैसे बताया था भाई, दिस इज़ नॉट एनी मैजिक,
ये सारा माइंडसेट का गेम है, इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग का गेम है। मैंने यहाँ पे जिस तरीके से बोला था एग्जैक्टली उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड लिया है। यू गाइस कैन सी, यहाँ पर देख सकते हो ट्रेड देखो भाई, ये 4% ऑलरेडी अप है। ये $10,000 का अकाउंट मैंने अभी परचेस किया एंड इसमें ट्रेड लिया, क्योंकि ये जो $5,000 का अकाउंट था इसका अभी तक ना, ये जो अकाउंट है हमारा, ये इसका जो लिमिट है ये रीसेट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने ये नए वाले अकाउंट में ट्रेड लिया। एंड ये जो टीपी आप लोगों को दिख रहा है, ये टीपी हमारा फेज़ 1 है। अगर ये टीपी हिट होता है तो हमारा फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा। और लेकिन इस वाले अकाउंट में हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा रिस्क मैनेज कर लूँगा अगर नीचे की तरफ आता है तो, है ना। क्योंकि फिर एक और चांस दे सकते हैं, वोलेटाइल मार्केट है आज, एक और न्यूज़ है मार्केट में, तो यहाँ पे और एक चांस हम दे पाएंगे ट्रेड के लिए। तो अभी तो 4% अप है मार्केट, 4.2, ये मोस्ट प्रोबेबली हिट हो ही जाएगा भाई। ये दिस इज़ द पावर ऑफ माई सेटअप। इतना बड़ा यहाँ पे तगड़ा फॉल आने के बाद देखो यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो है वीक के 4 और कैंडलस्टिक देखो, यहाँ पर मैंने बाय किया है। एंड अगर ये रिट्रेस होता है, ये होगा ही रिट्रेस, अगर मैंने ट्रेड लिया है तो इसको रिट्रेस होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता गाइस, रिस्क मैनेज करना पड़ता है, तब जाके आप मार्केट में जो है वो सस्टेन कर पाते हो। सो लेट्स गो, अभी जिम जाएंगे। ये फ़ोन जो है ये मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा, रिस्क मैनेज करता हूँ अगर जिम जाने से पहले, तो यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा फ़ोन। एंड टीपी तो टीपी, या फिर हमारा एसएल ब्रेक इवन पे रखेंगे। लेट्स सी किस तरीके से रिस्क मैनेज कर पाते। सी यू गाइस, और आपको दिखाता आउटकम क्या होता है इस ट्रेड का। सो स्टे ट्यून्ड। ये वाले अकाउंट में भी मैंने ट्रेड लिया था, ये ट्रेड मैं अभी क्लोज कर दूंगा। क्लोज दिस ट्रेड। एग्जैक्टली इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। ये प्री न्यूज़ वोलेटिलिटी जो होती है हानिकारक होती है, तो यही हमारा स्टॉप लॉस खा सकती है। बाकी टेक्निकल अगर हम देखते हैं टेक्निकल्स तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, लेकिन ये आफ्टर ऑल दिस इज़ जस्ट द गेम ऑफ रैंडम प्रोबेबिलिटीज़। तो लेट्स सी क्या होता है। ये कैंडल्स जो आपको रनिंग दिख रही है, ये कभी कभी होता है 1 सेकंड में ये इतना बड़ा डिप दे देगी प्री न्यूज़, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ रिकवर करेगा। ओके, होता है ये सारी चीज़ें, आप लोगों ने भी देखी होगी इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन द मार्केट्स। ऐसे सिचुएशन में ना क्या होता था, जब बिगिनिंग में ट्रेड करता था तब ऐसे लगता था भाई क्लोज कर दूँ, फिर क्लोज करता था, फिर ऊपर जाता था, फिर एंट्री करता था मैं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप क्या करो भाई, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। अभी देखो यहाँ पे कितना डेलिकेट दिख रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ओके, जितना छोटा टाइम फ्रेम आप देखोगे उतना आपको जो है ये देखो कितना घटिया दिख रहा है। और अगर 4 आवर पे देखते हो तो यहाँ पर चिल माहौल चल रहा है। 4 आवर पे लग रहा है कि ये काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर ये लो ब्रेक करना। तो अगर आपके ट्रेड में आपको कन्विक्शन है, लुक एट 4 आवर टाइम फ्रेम, या फिर बड़े टाइम फ्रेम्स पे देखो ट्रेड। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी फ्लक्चुएशंस होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट 5 मिनट पर देखोगे तो और भी ये प्राइस एक्शन जो है वो और भी यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देता है। सो बड़े टाइम फ्रेम्स पे देखो, जैसे कि 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, 1 आवर पे देखो यहाँ पे। सो दिस विल हेल्प यू होल्ड योर ट्रेड्स। ये 13 बॉल्स डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा आज मैच में, और ये 13 मिनट्स जो आगे के ये डिसाइड करेंगे हमारा ट्रेड का आउटकम क्या होगा। लेट्स गो। FOMC मीटिंग में चालू हो गए, और आप देख सकते हो ये वोलेटिलिटी मार्केट में कितना तगड़ा है। ये देखो ये 15 मिनट का कैंडल, एंड हमारा जो प्रॉफिट चालू था +4% में था ट्रेड। अभी जब अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिव में चला गया, क्योंकि अराउंड 2%, अराउंड 1.5%, 1% जो है निगेटिव में चल रहा है। ओके, जब तक ये लो रिस्पेक्टेड है ना, तब तक चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेट्स सी क्या होता है। ये देखो ट्रेड, ये ट्रेड तो चालू है हमारा। अगर ऐसे लेट होता है तो 4% हम डाउन हो जाएंगे यहाँ पर इस वाले अकाउंट में।
एंड वो जो $5,000 वाला अकाउंट है, वो जो $5,000 वाला अकाउंट है उसमें अभी 12 बजे उसमें जो है उसका जो लिमिट है उसका जो वो ड्रॉडाउन का सीन है 5% वाला, वो जो है वो रीसेट हो जाएगा, तो उसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन देखते हैं अगर अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिलते तो उसमें भी ट्रेड ले लेंगे, लेट्स सी क्या होता है। तो इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, 2 अकाउंट्स या फिर 3 अकाउंट्स होते हैं। तो आज इसमें ट्राई किया, नहीं हुआ तो कल उसका जो लिमिट है वो रिफ्रेश हो जाएगा, तो कल उसमें ट्रेड करेंगे। तो उसमें क्या होता है 2-3 अकाउंट्स में से मिनिमम एक अकाउंट तो पास हो ही जाएगा। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी काम करती है। और अगर कोई बोल रहा है भाई हर कोई अकाउंट पास होता है, ऐसे नहीं होता। ये रियलिटी कोई शो नहीं करता कि हर कोई अकाउंट पास करना तो इम्पॉसिबल है। तो ये जो सारे ट्रेडर्स है इन्होंने काफ़ी अकाउंट्स ब्लो भी किए हैं, तो इसी तरीके से होता है। तो मैं अग्रेसिव अप्रोच इसलिए करता हूँ कि मुझे वो जो अकाउंट है वो फेजेस जो है उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो मैं इसलिए उसमें जल्दी ज़्यादा रिस्क कर वो उनका फेजेस क्लियर कर लेता हूँ। और जो मास्टर अकाउंट है मेरा उसमें मैं 1% रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड। तो दिस इज़ हाउ आई ऑपरेट इन माई फंडेड अकाउंट्स। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो 11:50 हो गए, क्या डेटा आता है उस पर सारा गेम डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है ये जो प्राइजेस नीचे आई है ये अगर इसको नीचे जाना है तो ये कंटिन्यूसली नीचे जाएंगे भाई, कल सुबह तक। कल लंदन में भी ये थोड़ा बहुत पुल बैक देकर फिर भी नीचे जा सकती है। और अगर इसको रिवर्स होना है तो ये अभी रिवर्स हो जाएगी। तो लेट्स से क्या होता है, क्योंकि प्राइस अगर इतने नीचे आई तो इसके पीछे कुछ रीजन है, मैनिपुलेशन है। 4 आवर कैंडलस्टिक पर अगर हम देखते हैं 10 EMA से देखो कितना बड़ा यहाँ पर स्पाइक आया है। ये जो स्पाइक है ये 15 मिनट पर हम यही तो ट्रेड करता हूँ, मैं यही तो ट्रेड करता हूँ 15 मिनट पर। देखो ये स्पाइक एंड देन यहाँ पर जो है वो पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पर अगर भाई हमारा अगर फेज 2 का अकाउंट होता ना, फेज 2 के अकाउंट में भी मैं 4% रिस्क लेता हूँ और वहाँ पे टारगेट होता है हमें फेज 2 के लिए सिर्फ 5%। तो 1:1.3 में हो जाता है अकाउंट पास, या फिर 5% गेन हो जाता है। तो वहाँ पर अगर ये फेज 2 के अकाउंट में ट्रेड होता तो हमारा अकाउंट अभी तक पास हो चुका होता। लेकिन ये फेज 1 है, इसके लिए हमें चाहिए 8%। तो आज शायद हम 4% ड्रॉडाउन में रहेंगे। इस ट्रेड में क्या होता है वी विल सी इन टुमारोज ब्लॉग, कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।